अ, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देश में देखें तो लोगों को आपस में उलझाकर राजनीति करने का एजेंडा भाजपा का रहा है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहाँ यादव नॉन यादव की बात ले आते हैं। आज हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया, हर वर्ग त्रस्त है हरियाणा में। अच्छा, आपके पिताजी 10 साल जब सीएम रहे दीपेंद्र जी, तो एक मैसेज, ये नैरेटिव फैलाने में भाजपा कामयाब रही। आपको एक टैग दे दिया जाता है कि भाई एक क्षेत्र विशेष और वर्ग विशेष के लिए काम किया गया, इस तरह के आरोप लगाए गए। तो वो चीज़ आप जनता को, अब जब जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो नैरेटिव आज भी कहीं जिंदा है क्या? लोगों ने नकार दिया। इस चुनाव में आप देखो, आप इस चुनाव के नतीजों में देखो, देखिए भाजपा तो कुछ भी कहेगी। भाजपा का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देश में देखें तो लोगों को आपस में उलझाकर राजनीति करने का एजेंडा भाजपा का रहा है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में वह धर्म ले आते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम पे बात ले आते हैं। वहाँ जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहाँ यादव नॉन यादव की बात ले आते हैं। हरियाणा में आते हैं तो धर्म नहीं चलता तो जाति ले आते हैं। कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, उत्तर और दक्षिण भारत पे जो है कि भाई उत्तर वर्सेस दक्षिण भारत, ये भी एक नैरेटिव लेके आए। भाषा का नैरेटिव कहीं लेके आए। तो ये मैं समझता हूँ कि मगर 10 साल के बाद लोगों ने, देश के भी लोग इस बात को समझ रहे हैं और हरियाणा के लोग तो इस बात को समझ चुके हैं कि केवल ये राजनीति करने के लिए ये धर्म, जाति और लोगों में जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भाजपा कर रही है, लेकिन काम कुछ कर नहीं रहे। यही तो कारण है कि आज हरियाणा में देश में सबसे सर्वाधिक बेरोजगारी। 10 वर्ष में एक भी बड़ी परियोजना, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, एक बड़ा निवेश हरियाणा में नहीं आ पाया। आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया इन्होंने। आज हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया, हर वर्ग त्रस्त है हरियाणा में। लेकिन लोगों को उलझाने के में ये लोग माहिर है, उसकी राजनीति इन्होंने करी। मगर अब लोग समझ चुके हैं। और मेरा लोकसभा क्षेत्र का नतीजा अगर आप देखोगे, जो मैंने आपको शुरू में सारा बताया कि मैं किन किन क्षेत्रों में मेरे को लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो वो नतीजा इस बात का प्रतीक है कि लोगों ने इस तरह की राजनीति को दरकिरार करने का मन बना लिया है। 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिलेगा, आप लिख के रख लो, हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और बड़े बहुमत के साथ, और हर वर्ग के आशीर्वाद और हर क्षेत्र के आशीर्वाद के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा हुड्डा साहब, एससी समाज के वोट को लेकर इस बार बड़ी चर्चा है। बीजेपी के कई नेता खुलकर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि एससी समाज ने हमें वोट नहीं दिया, बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास गया, और डेटा भी अब ये चीज़ इसका प्रमाण है।